शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराना लड़कियों का हॉस्टल था। इसी हॉस्टल में एक दिन रिया नाम की लड़की का एडमिशन होता है। रिया पढ़ाई के लिए शहर आई होती है और मजबूरी में उसी पुराने हॉस्टल में रहने लगती है। एडमिशन के बाद उसे उसका कमरा दिया जाता है, जहां पहले से 4-5 लड़कियां रहती हैं। वे बहुत शरारती होती हैं और हमेशा रिया को परेशान करती हैं, उसका मजाक उड़ाती हैं। रिया धीरे धीरे बहुत दुखी रहने लगती है। एक दिन रिया बहुत परेशान होकर रात के समय हॉस्टल से बाहर निकलती है और पास ही एक बरगद के पेड़ के नीचे रखी बेंच पर बैठकर रोने लगती है। ठंडी हवा चल रही होती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। डर कर वो वापस अपने कमरे में आ जाती है और सो जाती है। अगली सुबह जब रिया उठती है तो उसके बगल में एक लड़की बैठी होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम चंचल है, क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? रिया पहले थोड़ा डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। असल में सच ये होता है कि चंचल सिर्फ रिया को ही दिखाई देती है और किसी और को नहीं, लेकिन रिया को ये बात पता नहीं होती। धीरे धीरे रिया हर समय चंचल से बातें करने लगती है। उसे अकेले बात करते हुए देखकर सारी लड़कियां हंसने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए। एक दिन क्लास में आलिया और उसकी गैंग रिया को परेशान करने लगती है। वे उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रिया को बचा लिया हो। आलिया गुस्से में रिया पर कंपास से हमला करने जाती है, लेकिन अचानक उसका हाथ मुड़ जाता है और वो खुद ही घायल हो जाती है। पूरी क्लास डर जाती है। रात 12 बजे की घटना। एक रात 12 बजे जब सारी लड़कियां सो रही होती है, तभी आलिया चुपके से उठती है और रिया के बाल जलाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कमरे में अजीब हवा चलने लगती है और अगले ही पल आलिया खुद चीख पड़ती है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि आलिया के अपने बाल जले हुए हैं। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, मैम, इस रिया ने मेरे बाल जला दिए। रिया डर कर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब चंचल ने किया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल में चंचल नाम की कोई लड़की नहीं होती। एक दिन रिया अकेले वॉशरूम में जाती है, तभी आलिया वहाँ आ जाती है और गुस्से में उसे मारने की कोशिश करती है। रिया डरकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी पीछे से चंचल दिखाई देती है। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखें काली और डरावनी हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद आलिया की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। पूरा हॉस्टल डर और अफरा तफरी में डूब जाता है। हॉस्टल का असली सच। टीचर्स और स्टाफ पुराने रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। तब पता चलता है कि कई साल पहले इसी हॉस्टल में चंचल नाम की एक लड़की रहती थी, जिसे बाकी लड़कियां बहुत परेशान करती थीं। एक दिन दुख और डर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा उस हॉस्टल में भटक रही थी। जब जब चंचल रिया के पास बैठती है, वो डर कर कहती है, तुमने बहुत गलत किया है, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ती हूँ। ये सुनते ही चंचल गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, मैंने इतना कुछ तुम्हारे लिए किया और अब तुम मुझे छोड़ रही हो। धीरे धीरे चंचल अपना असली डरावना रूप दिखाने लगती है और रिया के शरीर पर कब्जा कर लेती है। रिया खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है और फांसी लगाने की कोशिश करती है। पूरा हॉस्टल डर जाता है। टीचर और स्टाफ जल्दी से एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक हॉस्टल में आकर समझ जाता है कि चंचल की आत्मा रिया के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद वो चंचल की आत्मा को रिया के शरीर से अलग कर देता है। धीरे धीरे